देखिए गरिमा, नेशनल टेलीविजन पे हूं तो सच बोलूंगा। सेना को मजबूर कर दिया गया है। आज सेना मजबूर है। और क्यों मजबूर है? क्योंकि अनुशासित है। और अनुशासित होने के कारण जो भी इसको कहा जाता है ये करती रहती। लेकिन अक्रॉस द पार्टी लाइन 1973 से लेकर के आज तक सबसे पहले हमारा डिफेंस पे कमीशन छीन लिया। ये कह के कि देश बहुत गरीब है, इतनी पेमेंट नहीं कर सकते। अरे एक जवान जो जवानी के अंदर वापस आ जाता है घर में, 10वीं 12वीं साल क्लास में उसके बच्चे हैं, वो पढ़ा नहीं सकता, आज डंडे लेकर के एटीएम के सामने आपने खड़ा कर दिया उसको। आप अपने सेना के ऊपर क्या गर्व करते हो भाई? ये हालत है आपकी सेना की। हर तरीके से आपने सेना को डुबो दिया है। 73 से लेके अब तक गरिमा हर चीज में, स्टेटस में, सोशल स्टेटस में, हर चीज के अंदर गिरा दिया है। ये हालत हो गई है कि 80 और 70 के दशक में अच्छे अच्छे परिवारों के इंटेलिजेंट बच्चे जब आर्मी ऑफिसर बनने के लिए अप्लाई करते थे तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में पहले दूसरे नंबर पे होते थे। आज नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर पूरी जो वहां पे वैकेंसीज है वो भरी नहीं जा रही है। कोई जाने को तैयार नहीं है, कोई भेजने को तैयार नहीं है। और सब लोग जो है खड़े होकर के गुणगान करते रहते हैं। अग्निवीर जैसे भी बताया गया, 50% लोग जो भाग गए ट्रेनिंग के अंदर से, अभी एक की डेथ हुई है बॉर्डर पे, उसको ना कोई शहीद बोल रहा है ना कुछ बोल रहा है। क्या कर रहे हैं हम लोग सेना के साथ? हमें चाहिए फील्ड मार्शल मानेकशॉ जैसे एक हमारे लीडर्स जो खड़े होकर के, जिसने जैसे इंदिरा गांधी को हिलाया था वैसे सबको हिलाएं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद भी सेना का नाम बदनाम करने में लगे हुए हैं, सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए। कभी इस पार्टी का इनडायरेक्टली सपोर्ट, कभी उस पार्टी का इनडायरेक्टली सपोर्ट। सैनिक होना कोई चाहता नहीं है। अब मैं आपको बताऊं गरिमा, हमारे सैनिक कभी अफसरों पे भरोसा नहीं कर रहे। रिटायर्ड सैनिक देखिए आप, अलग अलग जगह पे धरना देके बैठे हुए हैं, अफसरों के ऊपर विश्वास नहीं है। अभी ये हालत आ गई है। एंड दिस इज द स्टेटस। मेरे जवान को आप एक अनस्किल्ड लेबर पे लेके जाओगे, यानी पुलिस के जवान से भी नीचे पे करोगे और बोलोगे जाकर के लड़ाई कर, तो क्या मनोबल दोगे आप उसको? उसी गौरव को डिमीन करने की बात हो रही है। लेकिन मैं अनिल दिनेश, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि इतिहास में भी क्या इससे पहले सेना के इस तरह के इस्तेमाल के वाकयात सामने आते हैं क्या? देखिए गरिमा, इस्तेमाल ऐसे नहीं होता था, लेकिन 1973-71 की लड़ाई के बाद जब इंदिरा गांधी जी और फील्ड मार्शल मानेकशॉ के बीच में कुछ बातों के ऊपर ऑपरेशनल मैटर में अनबनी हुई, उसके कारण कुछ चंद लॉबीज ने फायदा उठाया, क्योंकि सेना उस टाइम मजबूत थी, एक अलग गरिमा में चल रही थी। उसको उठाकर के जो डिफेंस पे कमीशन हमारा खत्म किया और सिविल पे कमीशन में लेके आए, तो धीरे धीरे करके हमारे जो दूसरे काउंटर पार्ट है सिविल में, अपने प्रमोशन उन्होंने तेज कर लिए, उनकी बेसिक तेज हो गई और हम जूनियर बनते चले गए। आज मैं आपको बताऊं, मैं पुलिस स्टेशन पे भी जाऊं तो मुझे कुर्सी ऑफर नहीं होती है कर्नल होने के बाद भी। ये है मेरी सबसे बड़ी, मुझे पैसा नहीं चाहिए, इज्जत चाहिए। और इस देश को इज्जत करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो आपकी सेना लड़े तो इज्जत करवाओ, इन नेताओं से करवाओ, इन ब्यूरोक्रेट से कराओ, पुलिस से कराओ, इज्जत करानी पड़ेगी आपको। ये क्या कहीं कोई डाउनफॉल विशंबर दयाल आप कुछ कहना चाहिए? हाँ, मैं एक शहीद का बेटा हूँ। मैं एक शहीद का बेटा हूँ। मैंने भी सेना के अंदर खून बहाया, मेरे अगले बच्चे भी सेना में हैं। हम रोजगार के लिए यहाँ नहीं आए, लेकिन जिस तरीके से हमारी बेकदरी की जा रही है, लानत है ऐसी नौकरी के ऊपर। गूस बम्प्स अभी विशंबर दयाल। इतिहास का बार बार आप इतिहास का जिक्र कर रहे हैं, मैं इतिहास में बताना चाहता हूँ। जब रजवाड़े थे ना इस देश में, तो उनकी सेनाएं ये करती थी। रजवाड़े जो थे, राजे जो थे, वो ऐसी सेना को इस्तेमाल करते थे, वो उसी सेना और उसी में उलझे रहते थे। और जब बाहर से आक्रमण होता था तो वो कोई बहाना देख के, कहीं किसी बहाना देख के थोड़े दिन में वो हार जाते थे और तभी भारत गुलाम बना था। ये अपॉलिटिकल सिस्टम हमारी सेना का आज से नहीं, सेना को इंसुलेट करने का, सिविल मैटर से इंसुलेट करने का महाराजा रंजीत सिंह के दौर से शुरू हुआ था। और महाराजा रंजीत सिंह ने भी फौरन से लोग बुलाए थे ट्रेन करने के लिए, और ऐसे ही बाकी कई रजवाड़ों ने बाहर से बुलाए थे लोग ट्रेन करने के लिए भी और साइकोलॉजिकली उनको इंसुलेट करने के लिए भी। और फिर अंग्रेजों ने राज जरूर किया हम पे, लेकिन सेना को बहुत इंसुलेट करके। और आपको ताज्जुब होगा कि जो हमारा सिविल एड टू सिविल अथॉरिटी है, जो ये जब हम क्यों गोली खा पैरों पे मारे, सर पे मारे, सिविल एड टू सिविल अथॉरिटी में का, ये जब जलियांवाला बाग हुआ था तो उन्हीं की सेना से, उन्हीं की पार्लियामेंट में पहले एक इस किस्म से एक वो पास हुआ था, क्योंकि ये एक क्रूरता थी, वो भी समझ लीजिए।
तो भारतीय सेना अपॉलिटिकल बहुत पहले से थी और इस किस्म की चीजें भारतीय सेना को ऐसी दरार पे लाके खड़ी कर देंगी जो मेरे भाई सोच ही नहीं सकते। तो यानी हम कि लोग रिटायर्ड हैं, हम तो बिल्कुल। अपनी मौज मार चुके हैं ना। विशंबर दयाल, आपकी आवाज थोड़ा सा ब्रेक हो रही है, मैं उसको करेक्ट कराती हूँ, लेकिन तब